जब पेरिमेनोपॉज़ होता है 40s में तो औरतें इतनी ज़्यादा इरिटेबल क्यों हो जाती हैं, उनको इतने मूड स्विंग्स क्यों आते हैं? तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो आपके हॉर्मोन्स होते हैं ना वो फ्लक्चुएट करते हैं। आपकी जो ओवरी होती है, वहाँ पे आपके फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स की लाइनिंग में आपके ना सिर्फ हॉर्मोन्स बन रहे होते हैं वहाँ से, बल्कि आपके अंडा जो होता है वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत दे रहा होता है। तो 40s में जाके बच्चा पैदा करने की सलाहियत कम होती है, क्योंकि क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एग विद टाइम ख़त्म हो जाती है या कम होना शुरू हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। कुछ लोग तो एक्चुअली 40s में जाके उनकी ट्विन प्रेगनेंसी हो जाती है। क्यों? इसके पीछे भी बड़ी सिंपल साइंस है। जब आपकी एग्स की कमी होती है क्वांटिटी क्वालिटी में 40s में, तो आपके ब्रेन को सिग्नल एक भेजता है। वो आपका पूरा ब्रेन जो होता है वो आपकी ओवरी के साथ, आपकी गट के साथ हर जगह सिग्नल्स जा रहे होते हैं। तो जब सिग्नल जाते हैं ओवरी के पास कि भाई हॉर्मोन्स पैदा करो, तुम हॉर्मोन्स क्यों नहीं पैदा कर रहे, तो वो हाइपर स्टिमुलेशन करता है। अब वहाँ पे अंडे तो इतने ज़्यादा हैं नहीं, तो जो बचे खुचे अंडे हैं वही बेचारे रिस्पॉन्स करेंगे, तो हाइपर स्टिमुलेशन हो जाएगी। तो इसकी वजह से मल्टीपल जेस्टेशन, जिसे हम कहते हैं ट्विनिंग या ट्रिपलेट्स या इवन क्वाड्रुप्लेट्स, तो कुछ खवातीन को एक्चुअली ट्विनिंग का चांस, यानी कि जुड़वा बच्चों का, या तीन तीन को ट्रिपलेट को पता नहीं क्या कहेंगे, वो 3 बच्चे पैदा होने का चांस भी हो जाता है, क्योंकि हाइपर स्टिमुलेशन हो रही होती है एग्स की उस टाइम पे, क्योंकि आपके एग्स की क्वांटिटी क्वालिटी कम हो रही है, तो ब्रेन से जो सिग्नल आ रहा है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा है। तो जो हार्मोन्स जो होते हैं, जो खासतौर पर एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरॉन वगैरह, उनके अंदर कमी होना शुरू होती है। वो आपके ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो आपके हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, जो आपके मूड को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। मूड की स्टेबिलिटी के साथ साथ एंजाइटी डिप्रेशन को कम कर रहे होते हैं। तो ये वाले जो सेरोटोनिन की एक्टिविटी इन द ब्रेन होती है, और जो गैबा रिसेप्टर्स होते हैं जिस पे प्रोजेस्टेरॉन काम कर रहा होता है, वहाँ पे जब प्रोजेस्टेरॉन की कमी होगी तो स्लीप इश्यूज़ भी होंगे, और जब सेरोटोनिन की एक्टिविटी ख़राब होगी तो उसके साथ आपको एंजाइटी डिप्रेशन जैसी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। हालांकि आपके पीछे कोई प्रायर हिस्ट्री नहीं थी डिप्रेशन की या एंजाइटी, या आपको कोई नफसियाती मसला नहीं था, आप हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप में भी हैं, लाइफ भी अच्छी है, फिर भी आपके मूड स्विंग्स आ रहे हैं। उसकी यही वजह होती है हार्मोनल फ्लक्चुएशन। और चूंकि अभी कुछ अंडे हैं, वो सारे ख़त्म नहीं हुए। सारे ख़त्म होते हैं जब आपकी माहवारी पूरे साल के लिए ख़त्म हो जाती है, जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं। जब पूरे ख़त्म हो जाएंगे तो आपका एकदम थोड़ा सा जो है मूड स्टेबिलिटी भी हो जाती है, क्योंकि आपके हार्मोन इस तरह फ्लक्चुएट नहीं कर रहे होते। तो ये वेरी करता है हर औरत के अंदर। ये जो जर्नी है पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज का और हार्मोन्स ऊपर नीचे होने का, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। उसकी सिस्टर का अलग है, उसकी बहन का अलग है, उसकी दादी नानी का अलग है। फैमिली हिस्ट्री मैटर करती है। आप एक बंदी की फैमिली हिस्ट्री देख के थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज कब स्टार्ट होगा, इसके जेनेटिक्स कैसे हैं, इसका लाइफस्टाइल कैसा है, इसकी न्यूट्रिशन कैसी है, इसका एक्सरसाइज का स्टेटस क्या है। लेकिन होना सबको है, कुछ को अलामत ज़्यादा, कुछ को कम, कुछ को सारी होंगी, किसी को कुछ भी महसूस नहीं होता। हमने ये साइंस समझनी है कि अगर कोई एंजाइटी या न्यू ऑनसेट ऑफ डिप्रेशन या रोने को दिल करता है या मूड स्विंग्स इरिटेबिलिटी होती है, तो उसका मतलब यही है कि जो आपके हार्मोन्स हैं वो कमी हो रही है, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, और वो इनडायरेक्टली आपका जो सेरोटोनिन होता है, जो आपके डोपामीन होता है, ये सारे, और जो वेगल टोन होती है उसको भी कंट्रोल कर रहा होता है। वेगल टोन क्या होती है? वेगल टोन आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जो आपको रिलैक्स करता है। जो सिंथेटिक होता है वो आपको स्ट्रेस से कोप करने की आदत डालता है। तो जब वेगल टोन भी ख़राब होती है, वेगल टोन को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं एस्ट्रोजन, एस्ट्रोबलोम, जो आपके गट के अंदर बैक्टीरिया रह रहे होते हैं। इसके साथ आपकी एड्रिनल ग्लैंड की हेल्थ और जो स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं वो भी आ जाते हैं पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में। ये जब सारी चीज़ें हार्मोनल हेल्थ ख़राब होंगी तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, रोने को दिल करेगा, मूड स्विंग्स, गर्मी लगेगी, आपका थर्मोस्टेट ख़राब हो जाएगा, आपका हस्बैंड कहेगा जी पंखा बंद करो, एसी बंद करो, मुझे सर्दी लग रही है। साथ साथ अपने थायराइड को भी चेक करा लें, क्योंकि थायराइड के या क्रॉनिक स्ट्रेस के सिम्टम्स आपस में मिलते जुलते होते हैं। तो हार्मोन की हेल्थ को तो देखना है, साथ क्रॉनिक स्ट्रेस को, साथ न्यूट्रिशन को, एक्सरसाइज को, विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन की कमी और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और हर्ब्स, ये सारी चीज़ें साथ लेके चलनी है। लेकिन हार्मोन इज़ द ट्रीटमेंट। अपने डॉक्टर से बात करें ताकि आपको बेसलाइन पता चल जाए कि इस टाइम पे आपके हार्मोन्स इतने हैं, 2 साल में इतने हैं, और फिर आपको डॉक्टर बता सके कि आपको कब ये ट्रीटमेंट चाहिए होगा, बायोइडेंटिकल का या हार्मोन्स का, या फिलहाल सिर्फ आपको लाइफस्टाइल पे काम करना है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर साइंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मोनल हेल्थ।